हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहने वाली है आपकी नेक्स्ट वीडियो, जो कि रहने वाली है आपकी मॉक टेस्ट नंबर 4। किस चीज़ का? कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँगा तो आपने वीडियो को पॉज करना है और लास्ट में आपने यहीं पर यानी कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है आपका कि द वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। इज ऑफन रेफर टू एज, यानी कि वुड्स डिस्पैच 1854 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? पहला है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, सेकंड है चार्टर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सी है ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक एजुकेशन और डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। प्राइमरली फोकस्ड ऑन, यानी कि हंटर आयोग 1882 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सी है टेक्निकल एजुकेशन और डी है वुमेन्स एजुकेशन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये आपका रिपीट हो चुका है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? पहला है कोठारी कमीशन, सेकंड है राधाकृष्णन कमीशन, सी है मुदालियर कमीशन और डी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधाकृष्णन कमीशन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में। वॉज कंसर्न्ड विद, यानी कि सैडलर आयोग किससे संबंधित था? पहला है प्राइमरी एजुकेशन, फिर है सेकेंडरी एजुकेशन, फिर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन और फिर है अडल्ट एजुकेशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कब आई थी? 1987 में। एम्फेसाइज्ड मतलब कि इसने किस पर जोर दिया था? पहला है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेकंड है वोकेशनल ट्रेनिंग, सी है बेसिक एजुकेशन थ्रू मदर टंग और डी है हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिक एजुकेशन थ्रू मदर टंग। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोठारी कमीशन, जो 1964 में आया था आपका। ओके, रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ विच एजुकेशन पैटर्न, यानी कि कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? पहला है 10+2+3, उसके बाद है 6+4+3, उसके बाद है 5+3+2+2, उसके बाद है 12+3। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10+2+3। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आई थी? 1986 वाली। इंट्रोड्यूस्ड विच मेजर प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया था? पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर है SSA, फिर है MDM और उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका द यशपाल कमेटी कब आई थी? 1993 में। वॉज इस्टेब्लिश्ड टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू, यानी कि यशपाल समिति किससे संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थापित की गई थी? पहला है हायर एजुकेशन, फिर है स्कूल करिकुलम ओवरलोड, उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग, फिर है वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कूल करिकुलम ओवरलोड। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब की? 2020 वाली। प्रपोजेज अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस नए पाठ्यक्रम ढांचे का प्रस्ताव करती है? 10+2, सेकंड है 5+3+3+4,
या फिर 6 + 4 + 2 या फिर 8 + 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेलोर्स कमीशन 1996 वाला प्रपोज्ड हाउ मैनी पिलर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि डेलोर आयोग ने शिक्षा के कितने संदर्भों का प्रस्ताव किया, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैकॉलेज मिनट कब वाला, 1835 वाला एडवोकेटेड फॉर, यानी कि मैकॉले का मिनट 1835 वाला किसका समर्थन करता है। पहला है ओरिएंटल एजुकेशन, बी है इंग्लिश एजुकेशन, फिर है वर्निकुलर एजुकेशन और डी है टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन का क्या करता है, वो समर्थन करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द हरतोग कमेटी 1929 वाली फोकस्ड ऑन, यानी कि हरतोग समिति किस पर केंद्रित थी। पहला है यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स, फिर है प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी, फिर है अडल्ट एजुकेशन, फिर है टेक्निकल एजुकेशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द इंडियन एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालिर कमीशन, कोठारी कमीशन या यशपाल कमेटी। बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मंडल कमीशन 1979 वॉज टू, यानी कि मंडल आयोग 1979 का मुख्य उद्देश्य क्या था, टू रिकमेंड एजुकेशन रिफॉर्म्स, फिर है प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, फिर है आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसके बाद है रिस्ट्रक्चर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालिर कमीशन, यानी कि मुदालिर आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। पहला है बेसिक एजुकेशन, फिर है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर है वुमेन्स लिटरेसी मिशन और फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, उसके बाद है हमारा द मेन फोकस ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 वाला वॉज, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 का मुख्य फोकस क्या था। पहला है प्री प्राइमरी एजुकेशन, फिर है हायर एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी, फिर है मिड डे मील स्कीम, फिर है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हायर एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी। ओके, उसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन, यानी कि ऑप्शन में भी आपको दे रखा है। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी है डॉक्टर कोठारी और फिर है एच हरतोग। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि व्हाट वाज अ की आउटकम ऑफ द एजुकेशन कमीशन, यानी कि शिक्षा आयोग की एक प्रमुख उपलब्धि क्या थी। फ्री स्कूल यूनिफॉर्म्स, उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन स्कूल सिस्टम, उसके बाद है फोकस ऑन संस्कृत एजुकेशन ओनली, फिर है रिमूवल ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन स्कूल सिस्टम्स। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब कि आपको मैंने इतनी बार करा दिया ये क्वेश्चन कि अगर आपका ये रियल में एंट्रेंस में आया तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यशपाल कमेटी, उसके बाद है एनसीएफ 2005, फिर है एनईपी 2020 या फिर कोठारी कमीशन। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब आई थी, 1993 में। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया। एनईपी 1968 वाली, एनईपी 1986 वाली, 1992 वाली या फिर 2020 वाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनईपी 2020। ओके, तो ये रहते हैं आपके 20 क्वेश्चंस। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस पीडीएफ के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।